ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को टिश्यू कल्चर जो हम पढ़ेंगे उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है, उन टर्मिनोलॉजी की हमने विस्तारित रूप से बात की थी। आपको टिश्यू कल्चर को अच्छे से पढ़ने के लिए उस वीडियो को अच्छे से आप देखिए, टर्मिनोलॉजी को समझिए, ताकि हम आगे की जो टेक्निक्स पढ़ रहे हैं टिश्यू कल्चर में, नए इन विट्रो कंडीशन में हम प्लांट रीजनरेट करने की जो टेक्निक्स पढ़ेंगे आप आसानी से समझ सकें। टिश्यू कल्चर टेक्निक में ही हम आज अपना टॉपिक पढ़ेंगे माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन, प्रोपागेशन इट मीन्स रिप्रोडक्शन, वाजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक प्रोपागेशन के लिए शब्द आता है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बहुत छोटे से प्लांट पार्ट से हम एक नया पादप इन विट्रो कंडीशन में तैयार करेंगे। कंट्रोल कंडीशन में उसे माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं। एक छोटा सा एक्सप्लांट लेकर छोटे से एक्सप्लांट से हम एक होल प्लांट तैयार करेंगे, इसे माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं। Micropropagation refer in vitro multiplication or regeneration of plant material under aseptic or controlled environmental condition to produce thousands or million of plants for transfer to the field। यानी कि एक छोटे से प्लांट पार्ट से मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जब हम लेबोरेटरी में काम करते हैं तो कंडीशन असेप्टिक होती है, किसी तरह का कंटामिनेशन लेबोरेटरी में नहीं होना चाहिए। तो असेप्टिक कंडीशन और कंट्रोल कंडीशन में एक छोटे से पादप भाग से 1000 नंबर ऑफ प्लांट्स, हजारों की संख्या में पादपों को तैयार करना माइक्रो प्रोपागेशन कहलाते हैं। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, प्रोपागेशन मतलब वेजिटेशन। एक छोटे से पादप भाग से हजारों की संख्या में नए पादप तैयार करना माइक्रो प्रोपागेशन कहलाता है। माइक्रो प्रोपागेशन टिश्यू कल्चर में एक छोटे से अमाउंट से मिलियन क्लोन्स जो है वो तैयार किए जा सकते हैं। ये प्लांट एक जैसे होंगे, एक जैसा एक्सप्लांट होने के कारण इसमें वेरिएशंस कम होगी। जैसा आपने एक्सप्लांट लिया है उसी की कॉपीज़ यहाँ पर तैयार होती है। ये उन पौधों के लिए एक अल्टरनेटिव टेक्निक्स हैं जिनको ब्लंक में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, एक साथ इकट्ठा इन विवो कंडीशन में उनको नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता। उन पौधों को हम कई कॉपीज़ उसकी, कई उनकी नंबर्स जो हैं वो 1000 नंबर ऑफ प्लांट्स इन विट्रो कंडीशन में उत्पन्न कर सकते हैं। ये मास प्रोपागेशन का एक अल्टरनेटिव मेथड्स हैं जहाँ बहुत सारी संख्या में पौधों को उत्पन्न किया जाएगा। खासकर ये उन पौधों के लिए भी महत्वपूर्ण टेक्निक है जो एंडेजर्ड स्पीसीज़ है, अब वो नेचर में वृद्धि नहीं कर रही है। उन एंडेजर्ड स्पीसीज़ को प्रिजर्व करने का एक महत्वपूर्ण तकनीक है। जैसे हम लोग गूगल जो है, अब गूगल नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो नेचुरल वातावरण से धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। इस तरह बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो डे बाय डे इन्वायरमेंटल कंडीशन के चेंज हो जाने के कारण एंडेजर्ड या एंडेमिक स्पीसीज़ हो रही है। उन प्लांट को बचाने का तरीका, उनको नेचर में बनाए रखने का तरीका माइक्रो प्रोपागेशन है। एक छोटे से प्लांट भाग को लेकर इन एंडेजर्ड प्लांट्स की कई प्रतियां, कई प्लांट्स तैयार किए जा सकते हैं। माइक्रो प्रोपागेशन की सहायता से हम डिजीज़ फ्री प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जो टेक्निक काम में ली जाएगी वो मेरिस्टेम टिप कल्चर है। कल मैंने जब आपको टर्मिनोलॉजी बताई तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी पौधे का टिप भाग जो होता है मेरिस्टेमेटिक होता है, वो डिजीज़ फ्री होता है, वो वायरस फ्री होता है। अगर आपको डिजीज़ फ्री प्लांट तैयार करना है तो मेरिस्टेम टिप कल्चर, एक छोटा सा मेरिस्टेम लेकर हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसकी सहायता से पौधों में फ्लोरिकल्चर जो स्पीसीज़ हैं, जो फूल देने वाले पौधे हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनके नंबर भी इंक्रीज़ किया जा सकता है।
इंटरनेशनल एक्सचेंज में बिना किसी आपको डिजीज़ फ्री प्लांट को अगर एक्सचेंज करना है, हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने जब प्लांट ब्रीडिंग अगर आप पढ़ेंगे जब प्लांट ब्रीडिंग के बारे में ऐसे किया, तब आप लोग प्लांट ब्रीडिंग भी आपकी इसी साल आपने पिछले साल प्लांट ब्रीडिंग को पढ़ा था सेकेंड ईयर में, तो आपने देखा था कि बहुत सारे पौधे हम विदेशों से आयात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर वो पौधे नेचुरली नहीं ग्रो करते, उनको आयात किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि माइक्रो प्रोपगेशन से बहुत ज़्यादा नंबर अगर इंक्रीज होते हैं तो हम प्लांट्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट यानी इंटर या इंट्रा लेवल पर एक चीज़ कर सकते हैं और उनको एक थोड़े से टाइम में क्वारंटाइन करना होगा। क्वारंटाइन शब्द आजकल बहुत चल रहा है, कोरोना को लेकर क्वारंटाइन होना। उसी तरह से पौधों के लिए टर्म्स हम जब से यूज़ करें, जब से 1965 में यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति जब से शुरू हुई है, तब से क्वारंटाइन शब्द का जो है वो काम में लिया जाता है। क्वारंटाइन का मतलब ये होता है प्लांट्स के लिए कि कोई भी पौधा आप विदेश से एक्सपोर्ट कर रहे हैं या उस पौधे को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको उसका चेकअप किया जाता है उन पौधों को कि कहीं ये डिजीज से ग्रस्त नहीं है, कहीं इसके साथ कोई खरपतवार तो नहीं आ गया है, और उस पौधे को कुछ समय के लिए रखा जाता है ताकि वो पौधा हम उसे देख सके कि इसमें के साथ किसी तरह का डिजीज़, किसी तरह का खरपतवार तो नहीं आया है। उसको क्वारंटाइन मेथड कहते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक सीड प्रोडक्शन करने वाली क्रॉप्स के लिए भी यूज़फुल है। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक डिग्री में सीड प्रोडक्शन किया जा सकता है। माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक इन विट्रो टेक्निक है, यानी कि हम आर्टिफिशियली कंट्रोल कंडीशन में एक्सप्लांट की सहायता से एक होल प्लांट को रीजनरेट करेंगे। इसको कैसे रीजनरेट करेंगे पौधे को? इसके लिए 4 स्टेज है। फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट, सेकंड मल्टीप्लिकेशन, थर्ड रूटिंग एंड फोर्थ एक्लेमेटाइजेशन। सबसे पहले आप एक्सप्लांट को सिलेक्शन करेंगे, फिर स्टेरिलाइजेशन करेंगे। स्टेरिलाइजेशन यानी कि असेप्टिक कंडीशन यहाँ पर हमको करना होगा कि जो आपने एक्सप्लांट लिया है उसके साथ किसी तरह का कंटामिनेशन तो नहीं है। अगर कंटामिनेशन है तो उसको ट्रीट करके कंटामिनेशन को रिमूव किया जाएगा। इसको सरफेस, खासकर हम प्लांट्स की बात करते हैं, हम लीफ या इस तरह के एक्सप्लांट अगर हम लेते हैं तो उनको सरफेस स्टेरिलाइजेशन किया जा सकता है। फिर मीडियम सिलेक्शन, यानी उस पौधे के लिए हम आर्टिफिशियली मीडियम, MS मीडियम नॉर्मली काम में लिया जाता है। मोरासिंगे स्कूंग मीडियम को हम यहाँ काम में लेते हैं। उसके अलावा B5 मीडियम है, कई तरह के मीडियम हैं काम में आ रहे हैं। कल्चर मीडियम, कल्चर करने के लिए उस मीडियम का सिलेक्शन करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रूट इंडक्शन करेंगे, फिर पहले शूट, फिर शूट इलोंगेशन, फिर रूटिंग और हार्डनिंग करेंगे। हार्डनिंग का मीन्स ट्रांसफर इन द नेचुरल फील्ड एंड देन प्लांट इन फील्ड, फाइनली प्लांट इन द फील्ड। तो फर्स्ट प्रोसीजर है एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट में सबसे पहले एक्सप्लांट को लेंगे, उसको स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा। स्टेरिलाइजेशन के लिए आप डिटर्जेंट या ब्लीच को काम में ले सकते हैं। अगर पौधे में इन्फेक्शन ज़्यादा है या फिर कुछ ऐसे पौधे जहाँ डिटर्जेंट काम नहीं करता, वहाँ पर हम अल्कोहल या फंगिसाइड को भी काम में लिया जा सकता है स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। स्टेरिलाइजेशन का मतलब दिमाग में समझिए, स्टेरिलाइजेशन का मतलब है रिमूव ऑफ कंटामिनेशन। कंटामिनेशन को हटाना, किसी तरह का वायरल, फंगस या बैक्टीरियल कंटामिनेशन है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। इसको हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर हम क्लीन कल्चर तैयार करेंगे शूट मल्टीप्लिकेशन के लिए। सेकंड, शूट मल्टीप्लिकेशन। पौधा, अगर आप किसी भी पौधे को देखते हैं तो 2 पौधे के प्रमुख भाग हैं, एक है रूट और एक है शूट। रूट अंडरग्राउंड पार्ट है और जो एरियल पार्ट होता है उसको हम शूट कहते हैं। शूट में अगर हम बात करेंगे तो शूट में जैसे लीफ हैं या फ्लावर हैं, बड हैं, ये सारे पार्ट किसके हैं? शूट के हैं। तो शूटिंग सबसे पहले की जाएगी, दैन रूटिंग की जाती है माइक्रो प्रोपगेशन में। शूटिंग करने के लिए, शूट को क्रिएट करने के लिए यहाँ हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। साइटोकाइनिन का रेशियो हाई रखा जाता है और ऑक्सिन का रेशियो यहाँ पर लो रखा जाता है। अगर साइटोकाइनिन का रेशियो हाई है और ऑक्सिन का लो है तो शूट बनती है यहाँ पर, और अगर हाई अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन है तो एडवेंटियस शूट
यहाँ पर बनेगी। कॉमनली साइटोकाइनिन यूज्ड इन कल्चर आर, जो साइटोकाइनिन हम कल्चर में यूज़ करते हैं वो बेंजएल्डिहाइड या फिर काइनेटिन होता है। इस तरह से आप इस डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है। शूटिंग और रूटिंग कैसे क्रिएट की जाती है, ध्यान में रखना, माइंड में सेटअप कर लेना। टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम जो टेक्निक्स पढ़ेंगे सब में ये प्रोसीजर कॉमन रहेगा। तो आप लोग एक बार इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आगे की वीडियो में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोई भी प्लांट, हमने एक्सप्लांट लिया, एक्सप्लांट से क्या बना है, कैलस। कैलस मैंने आप लोगों को कल बताया ही था, अनडिफरेंशिएट टिश्यू है, अविभेदित कोशिकाओं का समूह है। इसे हम शूट और रूट को क्रिएट करेंगे। अगर लो ऑक्सिन है और हाई साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन का अमाउंट क्या है, लो, और साइटोकाइनिन का अमाउंट क्या है, हाई है, तो शूट क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी, शूट। दूसरा, अगर मॉडरेट ऑक्सिन और मॉडरेट साइटोकाइनिन है तो केवल ग्रोथ होगा, सेल डिवाइड करेगी, वहाँ पर ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं होगा, ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होगा मॉडरेट कंडीशन में। और तीसरी कंडीशन है हाई ऑक्सिन, लो साइटोकाइनिन, यानी ऑक्सिन का अमाउंट क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, मीडियम में हाई है, और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन क्या है, लो है, तो क्या होगा, रूटिंग होगा। एक बार और, अगर लो ऑक्सिन है, हाई साइटोकाइनिन है, तो क्या होती है, शूटिंग। अगर हाई ऑक्सिन और लो साइटोकाइनिन है तो क्या होगा, रूटिंग होगा। शूट और रूट का बनना ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। स्टेज थर्ड, रूट फॉर्मेशन, मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि मीडियम कुछ टाइम तक हम शूटिंग स्टेज में पौधे को रखेंगे, वो अच्छे से एस्टेब्लाइज हो जाएगा। उसके बाद हम रूटिंग करेंगे। रूटिंग करने के लिए आपको साइटोकाइनिन का रेशियो कम और ऑक्सिन का रेशियो हाई रखना होगा। तो रूटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, ऑक्सिन, और शूट के लिए कौन जिम्मेदार है, साइटोकाइनिन। स्टेज 4 और लास्ट स्टेज होती है एक्लाइमेटाइजेशन। एक्लाइमेटाइजेशन या एक्स विट्रो हार्डनिंग। इसके मतलब ये है कि अभी तक हम कल्चर मीडियम में हम जो इन्वायरमेंट दे रहे थे वो नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं था, सब कंट्रोल कंडीशन में हो रहा था। कंट्रोल कंडीशन में हम सब घटनाएं कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस जो प्लांटलेट्स हमने तैयार किए हैं, इन प्लांटलेट्स को हम नेचुरल मीडियम में, नेचुरल इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र करने की ये जो प्रक्रिया उसको हार्डनिंग कहते हैं या फिर एक्लाइमेटाइजेशन कहा जाता है। एक डायग्राम से हम इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। जब आप एग्ज़ाम में ये प्रश्न सीधा आता है, माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, विस्तारित रूप से समझाइए, तो डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। कैसे हमने पूरी प्रक्रिया की आप लोग समझिए। सबसे पहले हमने एक्सप्लांट को चूज़ किया है। हम लिटिल अमाउंट ऑफ एक्सप्लांट यहाँ पर लेंगे, ज़्यादा एक्सप्लांट की हमें ज़रूरत नहीं है। स्टेज फर्स्ट में एस्टेब्लाइजमेंट ऑफ एक्सप्लांट को हमने कल्चर मीडियम में उसको ग्रो करवाया है। अनडिफरेंशिएट सेल होगी, सेल डिवीज़न वहाँ पर होगा, तो कैलस का निर्माण होगा। फिर हम स्टेज सेकेंड में हम शूट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर हम ऑक्सिन की अमाउंट यहाँ पर कम रखेंगे और साइटोकाइनिन का अमाउंट हाई रखेंगे। जब आप साइटोकाइनिन का हाई अमाउंट और ऑक्सिन का अमाउंट कम रखते हैं तो क्या होता है, शूटिंग होती है, शूट डेवलप होती है। फिर हम लोग इनको काफ़ी टाइम तक 1 मंथ का हम इनको स्टेज इन विट्रो रूटेड स्टेज में हम रखेंगे। अब हम पौधे को ऑक्सिन हाई अमाउंट में और साइटोकाइनिन लो अमाउंट में देंगे, जिससे इसमें रूट भी बन जाएगी। रूट बनने के बाद जो प्लांट्स होते हैं उनको 3 से 4 वीक तक अंडर मिस्ट यानी कि ह्यूमिडिटी कंडीशन में, अंडर कंट्रोल कंडीशन उसको रखा जाता है। अंडर कंट्रोल कंडीशन रखने के बाद उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब हम एक्लाइमेटेशन कहेंगे। एक्लाइमेटाइजेशन या हार्डनिंग कहते हैं, एक्स विट्रो हार्डनिंग भी कह सकते हैं आप। हार्डनिंग शब्द आता है कई बार। हार्डनिंग का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट नेचुरल इन्वायरमेंट
तो हम क्या करेंगे, इनको पौधों को नेचुरल वातावरण में, अभी तक हम कंट्रोल कंडीशन में ग्रो करवा रहे थे, हम इन पौधों को आंतरिक वातावरण में, हम जो पौधे को सब चीज़ें बाहरी वातावरण में मिल रही थी वो इन सबको हम आंतरिक वातावरण में देते हैं। चूँकि हम पौधे को आंतरिक वातावरण में रखते हैं इसलिए ये पौधा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जब आप इसको पौधे को सीधे नेचुरल कंडीशन में ट्रांसफ़र करें उससे पहले हम इसको 3 से 4 मंथ ग्रीन हाउस में रखते हैं ताकि पौधा अपने आप को बाहरी वातावरण को अडॉप्ट कर ले, बाहरी वातावरण उसके लायक हो जाए। सीधा ही ऐसा नहीं है लेबोरेटरी से निकाला और सीधा ही हम लोग उसको फील्ड में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। 3 से 4 मंथ हम उसको अपनी निगरानी में रखेंगे और उसको ग्रीन हाउस में उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि पौधा अपने आप को अच्छे से स्टेबलाइज कर ले। वो जब अपने आप को अच्छे से स्टेबलाइजमेंट कर लेता है उसके बाद उसको हार्डनिंग की जाती है और बाहरी वातावरण में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बाहरी वातावरण में ट्रांसफ़र करने के बाद पौधे की ग्रोथ होती है फील्ड में और उस जो फ्लावरिंग है या वो क्रॉप है या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स है या मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसकी देख रेख में उसकी आगे की प्रजनन को देखा जाता है। तो ये माइक्रो प्रोपैगेशन की पूरी प्रक्रिया है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सप्लांट से हम 1000 नंबर ऑफ कॉपीज़ टिश्यू कल्चर में तैयार कर सकते हैं। इसे माइक्रो प्रोपैगेशन कहते हैं। माइक्रो प्रोपैगेशन से हम डिजीज़ फ्री, वायरस डिजीज़ फ्री प्लांट्स और उन पौधों को भी सुरक्षित रख सकते हैं जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ होती है। और उन पौधों के लिए टेक्निक भी इम्पोर्टेंट है जो प्रोपैगेशन, जो जिनमें वेजिटेटिव प्रोपैगेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इन सब पौधों के लिए भी ये टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण है। तो अच्छे से माइक्रो प्रोपैगेशन टेक्निक को समझिए, डिटेल में इसको समझिए, डायग्राम का इसका आप प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी लिखने की इसकी कोशिश कीजिए बुक से ताकि आसानी से आप इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरी घटना को समझ सकें। थैंक यू।